यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि यूजीसी रोल बैक और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां हम स्टूडेंट्स से ही बात करेंगे कि यूजीसी के इस नए नियम को लेकर उनका क्या कहना है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले कि यूजीसी का ये जो नया रूल आया है, इक्विटी रूल, इसको आप कितना जानते हैं? 2026 ये जो नया रूल लागू किया गया है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक मैंने कुछ आर्टिकल्स में, कुछ ब्लॉग्स में, सोशल मीडिया के माध्यम से इसके विषय में जाना, तो इसमें इक्विटी कमेटी ऐसा कुछ बनाने का तय हुआ है जो कैंपस में जो समानता के मुद्दे हैं उनको लेकर के काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको लेकर के विरोध हो रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। जब भी कोई प्रावधान आता है, और ये सभी उस पर लागू होता है, चाहे जब कृषि कानून आए थे या कोई भी और ऐसा नया कानून आता है, तो सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस पर जो भी लोगों की राय है वो बहुत एक्सट्रीम हो, उससे पहले ही अपने स्टैंड को, अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि आप उस एक्ट के जरिए क्या करना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका भी आपको जवाब देना चाहिए। और वो जवाब देने का काम सरकारों का है, जो इस एक्ट को ला रही शिक्षा मंत्रालय का है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, ब्रीफिंग्स करें और इन चीज़ों को क्लियर करें। जो कहीं ना कहीं इससे सोशल फ्रैक्शनिंग अभी बढ़ रही है वो देश के हित में नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए और कुछ ना कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। तो आप बताइए कि आपको लगता है कि इस नए नियम से कैंपस में जो जातिगत भेदभाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? कहीं मुझे तो सबसे बड़ा डर है कहीं बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि इसमें जो एक रूल है, इसमें जो एक बात लिखी गई है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जुर्माना नहीं लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो मित्र होते हैं आपस में, तो हम जो मित्रता करते हैं कॉलेज में तो जाति नहीं देखते, लेकिन हो सकता है कि कोई मित्र सफल हो रहा हो और उसको द्वेष की भावना हो जाए, तो हो सकता है उस पर फॉल्स कंप्लेन कर दे। तो कहीं ना कहीं फिर लोग आगे सोचेंगे कि मैं फंस जाऊँगा, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, तो कहीं इससे बचने के लिए दोस्ती नहीं करी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना इसमें कि सरकार ने भरोसे में नहीं लिया। जो हम ऐसा कानून ला रहे हैं तो सबसे पहली बात ये थी कि सरकार को भरोसे में लेना चाहिए। कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, और हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट आ नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर पुनः विचार करके और हमें स्पष्ट करना चाहिए कि आगे उनका क्या इस पर उद्देश्य और क्या मकसद चल रहा है। तो जिस तरीके से जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों में नाराजगी है, क्या वो सही है, जायज़ है? क्या लगता है आपको? जायज़ तो है ही, क्योंकि आप इसको बेसिक नीचे से देखिएगा तो जो रूरल एरिया था, मतलब जो शहर होते कॉलेज को छोड़कर, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लाया गया। आप उसका रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए, कहीं पे भी जो प्लेस्ड है उसमें है कि बहुत सारे 90 to 95% केस ही फॉल्स हैं। तो ये कहा जाए तो एक पैरेलल चीज़ तैयार किया गया है। बाहर SC/ST एक्ट, अंदर में ये वाला एक्ट लाके इन्होंने उसको पैरेलल बना दिया। जैसे वहाँ पे इनफेक्टिव है, यहाँ पे भी बच्चे को उतना ही सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ग्राउंडेड बात बोला कि दोस्ती में दरार आएगी, सबसे कॉलेज में ही होगा, एक दूसरे से बात करने से सब डरेंगे। तो मतलब कि आप मानते हो कि जो SC/ST या OBC के लिए जो सुरक्षा के नियम पहले थे वही काफ़ी थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी? वो तो काफ़ी थे, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर कैंपस में ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। कोई किसी चीज़ को फॉलो तब किया जाता है ना कि उसका मॉडल देखा जाता है। आपने इसी टाइप का मॉडल वहाँ पे लगाया, उसमें भी 90% केसेस फॉल थे। अब वही सेम मॉडल आप यूनिवर्सिटी में लगा रहे हो, तो मे बी इसका क्या गारंटी आप ले रहे हो कि ये सही होगा? अच्छा, ये बताइए कि इस नए नियम के हिसाब से 24/7 इक्विटी कमेटी का फ़ायदा मिल पाएगा स्टूडेंट्स को? मैम, सबसे पहली बात कि जो देश भर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है, इस पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है, मैम, मैं इस पॉलिसी का वेलकम करता हूँ। वेलकम इसीलिए करता हूँ क्योंकि रिजर्वेशन जब OBCs को मिला है तो किसी बेसिस पे मिला है, तो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं OBCs के खिलाफ भी है। ये एक्ट जो है SC/STs के लिए कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से मौजूद था, अब उसमें OBCs का भी इंक्लूजन हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात मैम, जब हम मिसयूज़ की बात करते हैं किसी भी लॉ की, तो मिसयूज़ तो किसी भी लॉ का होता है, कैपिटल पनिशमेंट का भी मिसयूज़ होता है, तो इसका मतलब कानून को हटा देना ही उसका सोल्यूशन नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स में नाराज़गी है तो वो जायज़ है? मैम, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स में नाराज़गी है, मेरा मैम सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब NEP जैसे लॉ यही यूजीसी लाती है, जिसके तहत एक बड़ा तबका एजुकेशन से दूर हो जाता है, तो ये नाराज़गी कहाँ जाती है?
जी। तब वो नाराज़गी क्यों नहीं दिखती जब सेकवेक जैसे फालतू कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉलेज की टाइमिंग 8 से 5 तक किया जाता है। ये नाराज़गी सिर्फ इस बात पे क्योंकि ओबीसीज़ को एक हक मिल रहा है अपनी आवाज़ उठाने का, मुझे लगता है मैम ये बेबुनियाद है। तो क्या लगता है आपको कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसको ठीक से लागू किया जा पाएगा? मैम इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में किसी भी चीज़ का सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है वो बेहतर तरीके से काम करे। जी। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है? मैम मेरे को ये लगता है कि मैम ये कानून गलत है, क्योंकि मैम आप देख ही रही हैं कितने फॉल्स केसेस आ रहे हैं, SC ST मतलब जनरल कैटेगरी या किसी पे भी कर रहे हैं और वो उनका करियर बर्बाद कर दे रहा है। तो ये चीज़ अब इस तरह UGC स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट होगा तो वो आने वाले समय में जनरल बच्चों का करियर बर्बाद करेगा और मतलब ऐसे झूठे केसेस बनाए जाएंगे। और आपने एक SRCC का केस भी देखा होगा कि उसमें एक लड़की लड़के को प्रपोज करती है, लड़का लड़की को प्रपोज करता है और फिर वो उस पर SC ST एक्ट लगा देता तो है। क्या इस नए नियम से पढ़ाई का माहौल ज्यादा बेहतर होगा या डर बढ़ेगा? मैम ये डर बढ़ जाएगा और ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा। मेन बात है कि अब जैसे हम लोग दोस्त रहेंगे तो दोस्ती में भी दरार आएगी कि जनरल वाला SC ST नहीं कर पाएगा, SC ST से दोस्ती नहीं कर पाएगा और OBC से नहीं दोस्ती कर पाएगा, और वो एक प्रकार से दरार फैलाएगा दोस्ती में भी और एक प्रकार से ये जातिवाद को भी उग्र करेगा। अच्छा, ये बताइए कि UGC ने तो ये भी कहा कि अगर इस नियम को नहीं माना जाएगा तो जो मान्यता रद्द करने का या पेनल्टी लगाने का प्रावधान है उसको आप कितना सही मानते हैं? मैम पेनल्टी लगाने का तो प्रावधान सही हो सकता है, कह सकते हैं करा जा सकता है, लेकिन पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनके तहत काम हो रहे थे और इतना नहीं था। अभी तो सच कह रहा है भाई मेरा, जैसे भाई ने बोला कि अभी दोस्ती में हम लोग की दरार आई, सच में ऐसे हमारी क्लास में कोई OBC है या SC ST से है तो हम लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, या दोस्ती से सट के उसको कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम लोग उसको साथ में लेके काम करते हैं। उन चीज़ों को मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर UGC को आप लोगों को सुझाव देना हो तो क्या सुझाव देंगे? पहले इसको लागू मतलब पूरी तरह से लागू होने दीजिए और देखिए कि ये वास्तविकता में जो केसेस ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सही हो पा रहा है या नहीं। इसी तरह जब अग्निवीर लॉन्च हुआ था तो बहुत लोगों का मानना था कि ये इससे दुष्प्रभाव फैलेगा, लेकिन वो सही रूप से काम कर रही है, तो इसको भी अभी पहले लागू होने दीजिए। क्यों नहीं लागू होगा? SC ST OBC में जो ये एक प्रकार से फॉल्स केसेस पैदा करेगा। SC ST लागू तो होने दीजिए कम से लागू कम। हो जाएगा तो फिर वही मैम SC ST वाला फिर वही हाल होगा। फिर SC ST फॉल्स केसेस की बात कर रहे हैं। रेप जो BNS का सेक्शन 63 है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट 85 है BNS का सेक्शन, तो क्या उसमें फॉल्स केसेस स्टार्ट नहीं हो रही है? तो क्या इसको जो सेक्शन है इसको वो कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए, खत्म? वो जुडिशरी के ऊपर ओवरबर्डन केसेस करेगा फॉल्स केसेस का। तो मैम कह रहे हैं कि SC ST जो केस है इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 कहा गया, आर्टिकल 14 कहा गया, इसमें सबसे पहले देखने वाली ये बात है, वही राइट टू इक्वलिटी की बात है। और दूसरा अभी SRCC में केस आया था जिसमें वो फॉल्स केस करने की बात की गई थी, तो 50,000 में वो सेटल हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा डर तो जो स्वर्ण समाज की लड़कियां आती, उसको कल को कोई लड़का उसको जाके कुछ बोलता है लेकिन वो जातिगत भावना से उसको मना नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो फॉल्स कंप्लेन होगा तो उसका कौन जिम्मेवार तो लेगा? आप क्या मानते हैं कि ये स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस को और ज्यादा बढ़ा देगा? बिल्कुल बढ़ा देगा, बैकफायर करेगा पूरा। लड़ाई का मुद्दा हो जाएगा। अभी आप देख रही हैं लड़ाई का वो हो जा रहा है, तो सोचिए बाद में अभी लागू नहीं हो रखा है तब ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी मान लीजिए लागू हो जाएगा तब तो और ही समस्याएं हो जाएंगी। नहीं ये तो कह रहे हैं कि लागू नहीं होने देना चाहिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं? मैम इन लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो UGC का रूल है ये किसी जाति के खिलाफ नहीं, जातिवाद के खिलाफ है। रोहित वेमुला के केस हुआ, पायल का केस हुआ, बहुत से यूनिवर्सिटीज हुए हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। ये आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 कहाँ गया? उसमें धर्म नस्ल क्षेत्र के जो डिस्क्रिमिनेशन है। मैम इन्होंने रोहित वेमुला की बात की तो वो उसका मरने का कारण फेलोशिप था। फेलोशिप दोनों टाइम पे जो होता है फेलोशिप की बात, उससे वो मैं ना पैसे की बात है ना, आप उसको जाति से देख रहे हैं। पैसे के अभाव में रोहित वेमुला मरा है, किसी जातिगत भेदभाव से नहीं मिला है। पेट में भोजन नहीं रहेगा फिर बाद में पता चला कि मर गए तो उसको हर एंगल दिल देना गलत। तो यहाँ पर तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ छात्र कह रहे हैं कि ये UGC का जो नया रूल है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस लेकर आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि इस नियम के लागू होने से चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। विजय प्रदीप प्रधान के साथ न्यूज़ 18 के लिए रचना।